हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन का पार्ट 2 करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में पार्ट 1 का लिंक है, आप उसे क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। पार्ट 2, he stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. Stumbled on का मतलब है meet by chance। किसी चीज़ को आप by chance meet करते हैं, कोई चीज़ या कोई लोग, तो उसको बोलते हैं I stumbled on. So he stumbled on architecture. So उन्हें architecture by chance मिला क्योंकि उन्हें फ्रेंच कम आती थी और जर्मन थोड़ी आती थी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक समरी दिया है ताकि आपको इंटरेस्ट है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फ्रेंच और जर्मन आने से थोड़ी थोड़ी उनको आर्किटेक्चर मिल गया। सो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे ये। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। ही वॉज ऑफ बीट यानी अनयूजुअल, असामान्य। सो वो जो प्रैंक्स भी करते थे दूसरों पे, वो भी उन बहुत अनयूजुअल होते थे। When he found his calling, there was no looking back. So जब उन्हें अपना पैशन मिल गया, found his calling यानी discover someone passion. So आप उनको जब अपना पैशन मिला, so ये आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं कि I found my calling, मतलब मुझे जो पसंद है वो मुझे फाइनली मिल गया। तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उन्हें अपना पैशन मिल गया तब वो पीछे मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2। BR पूछ रही हैं, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। सो आप आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Bombay. There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. So I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or... सो आर्किटेक्चर के कॉलेज में जिनको 80 से 85% से कम मिले हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था, एंटर करने नहीं दिया जाता था। और उनके क्या आए थे एसएससी में, सिर्फ 50% आए थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। फिर उन्हें एडमिशन लेटर भी मिल गया आर्मी के लिए, बट उनकी आंट ने क्या किया, उनकी आंट ने उसे फाड़ दिया, वो उन्हें आर्मी में जाने नहीं दिया। देन आई डिसाइडेड, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। सो उनकी मम्मी ने क्या कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, अपना ग्रेजुएशन खत्म करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो वो फिर कहाँ गए, जय हिंद कॉलेज में गए, जो कि बॉम्बे का एक कॉलेज है। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ पे क्या कंपल्शन था, या तो उनको एक फ्रेंच सब्जेक्ट लेना था या एक जर्मन सब्जेक्ट लेना था। वो फ्रेंच पढ़ चुके थे 7 साल स्कूल में, फिर भी उन्हें फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन्हें 7 वर्ड भी नहीं आते, इसका मतलब उन्हें बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती थी। सो उन्होंने क्या किया, बोले इतने साल हो गए मैं फ्रेंच नहीं सीख पाया, तो उन्होंने जर्मन ले लिया। तो जर्मन ट्राई करते हैं। तो फिर क्या हुआ, उनकी जर्मन टीचर मर गए, जर्मन टीचर डायड। तो उनकी कॉलेज ने क्या कहा, या तो वो कॉलेज चेंज कर लें या और टेक फ्रेंच। तो या तो वो कॉलेज चेंज कर ले या फ्रेंच ले लें। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। I had got admission to Jai Hind by influence. So I thought, okay, I will take French. And I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. So बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये। So अब वो सोच रहे थे कि अब दूसरे कॉलेज में मुझे कौन एडमिशन देगा, क्योंकि उन्हें जो जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था वो बाय इन्फ्लुएंस मिला। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव से मिला, किसी के प्रभाव से मिला, मतलब किसी ने अपना कॉन्टैक्ट लगाया ताकि उनको एडमिशन मिल जाए। नॉर्मल परसेंटेज बेसिस पे उन्हें नहीं मिल पाता इस कॉलेज में भी। सो किसी के इन्फ्लुएंस से उनको ये कॉलेज में एडमिशन मिला। सो उन्हें लगा कि अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। सो उन्होंने क्या सोचा, ओके मैं फ्रेंच ले लेता हूँ, और वो फ्रेंच सीखने लगे वापस। सो वो फ्रेंच जो है अपने एक कजन से सीखते थे। वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। सो एक आर्किटेक्ट थे, उनकी वाइफ थी उनकी कजन, और वो उनसे फ्रेंच सीखते थे। सो वो कहाँ जाते थे, आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे। वो ऑफिस में जाते थे फ्रेंच सीखने के लिए। BR,
वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर? तो फिर वो उनसे पूछते हैं, तो क्या तब आपने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है या आपको आर्किटेक्चर करना है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. So बोलते हैं कि एक्चुअली बाय चांस हुई ये सब चीज़ें कि मैं आर्किटेक्चर ज्वाइन किया. आर्किटेक्चर के ऑफिस के वो एक इंसिडेंट बता रहे कि जब वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में थे, उन्होंने किसी को एक विंडो का डिटेल बनाते हुए देखा. सो जनरली जब आप आर्किटेक्ट्स के काम को देखेंगे, जो घर बनाते हैं, जो मॉल्स बनाते हैं, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो टेक्निकल ड्राइंग्स करते हैं इन बिल्डिंग्स की. एंड इन टेक्निकल ड्राइंग्स को समझ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको डिज़ाइन करते हैं फाइनली जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है. सो उन्होंने क्या देखा कि कोई एक विंडो डिटेल की ड्राइंग बना रहा है एंड वो बोल रहे हैं कि विंडो का जो डिटेल होता है बहुत ही एडवांस ड्राइंग होता है. एंड उन्होंने क्या बोला उस ड्राइंग को देख के कि ये जो ड्राइंग है ये गलत है, ये विंडो जो आप बना रहे हो कभी खुलेगा नहीं. सो उन्होंने कुछ टेक्निकल गलती कर दी जिससे वो ड्राइंग जो बना रहे हैं उसमें जो विंडो अगर रियल में बनाया जाएगा उस ड्राइंग से, वो विंडो कभी खुलेगा ही नहीं. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. We went to meet principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. I got an A plus in the entrance exam, and from that day, it was a cakewalk. सो उस आदमी ने जो विंडो डिटेल बना रहा था उसने शर्त लगाई. ही हैड अ बेट यानी शर्त लगाई हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कि ये सही है विंडो की ड्राइंग. बट बाद में उसे पता चला कि सही में ये जो ड्राइंग थी वो गलत है. सो जो उनका कजन है, उनका जो हस्बैंड जो आर्किटेक्ट था, वो सरप्राइज हो गए ये देख के. और उन्होंने फिर क्या कहा, उन्हें कुछ चीज़ें बनाने के लिए कहा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बनाने के लिए कहा. एंड उन्होंने एकदम से बना दी. हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने एकदम से बनाया वो चीज़. उन्होंने फिर क्या कहा कॉन्ट्रैक्टर ने कि तुम एक हाउस डिज़ाइन करो. उन्होंने एक हाउस भी डिज़ाइन कर दिया. उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो. तो इसका मतलब उनकी स्किल से इतने ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो. सो वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए. प्रिंसिपल ने उन्हें वार्निंग दी कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में, जो आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें पार्ट लेने तो देता हूँ, लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया सो मैं तुम्हें ज्वाइन करने नहीं दूंगा. फिर सो उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में क्या मिला, A प्लस, मतलब वो एकदम अव्वल नंबर से पास हुए. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. सो उस दिन के बाद से इट वॉज अ केक वॉक. केक वॉक का मतलब बहुत ईजी था उनके लिए, ईजी. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. सो उन्होंने कभी भी प्लान नहीं बनाया था. प्लान का मतलब होता है टेक्निकल ड्राइंग्स में टॉप व्यू. कोई भी चीज़ को अगर आप टॉप से देखते हो और उसकी ड्राइंग बनाते हो तो उसको प्लान बोला जाता है. बट उन्होंने कभी प्लान नहीं बनाया था, पर उनको पता था कि कोई चीज़ को अगर आप ऊपर से देखें तो कैसे दिखेंगी. तो इनका टैलेंट था. उनकी आप गिफ्ट बोलो या टैलेंट बोलो कि उनको कोई भी चीज़ ऊपर से देख के कैसी लग सकती है, उनको एकदम से समझ में आ जाता था. सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्लान क्या होता है. एंड यहाँ पे सेक्शन की बात हो रही है, तो सेक्शनल ड्राइंग क्या होती है. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लान है हाउस का. प्लान यानी टॉप व्यू. सो अगर आप किसी घर को टॉप से देखोगे, सो उसका वन ऑफ दी हाउसेस का एक प्लान है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेडरूम है एंड यहाँ पे बाथरूम है. एंड ये जो मार्कर्स हैं ये डोर के हैं कि डोर कैसे खुलता है, किस साइड खुलता है. ये फॉर एग्जांपल किचन का हो गया. सो इस तरह से जो प्लानिंग की जाती है घर बनाने में, उसको प्लान बोलते हैं, टॉप व्यू. एंड वही घर की फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्शन व्यू लें, एक साइड से एक व्यू लें, सो इस तरह से वो दिख सकता है. सो दिस इज लाइक अ सेक्शन व्यू ऑफ द हाउस. सो इनकी बात कर रहे हो. सो दिस इज अ सेक्शन एंड दिस इज अ टॉप व्यू. ये बहुत ही टेक्निकल ड्राइंग्स होती है जो आप आर्किटेक्चर में सीखते हो. एंड मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे. आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज. मुझे पता नहीं था कि सेक्शन क्या होता है, सेक्शन व्यू क्या होता है. बट मुझे पता था कि अगर मैं एक प्लान को कट करूंगा तो वो कैसा दिखेगा. तो उन्हें पता था कि अगर किसी चीज़ को ऐसे कट करेंगे ऊपर से तो साइड से कैसी दिख सकती है, उन्हें ये पता था. आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आफ्टर दैट. और वो हमेशा आर्किटेक्चर की क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास रहे. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. और उन्हें ऐसा लगता है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को कि ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग आई है, सेक्शन व्यू, टॉप व्यू, ये जो इनका ये स्किल आया है, ये उनको खेलने से आया है और वो जो भी चीज़ें स्कूल में करते थे उससे आया है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा. वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स
guns and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. So बता रहे हैं एक इंसिडेंट कि उनका एक दोस्त था बहराम दिवेचा, उनके साथ वो कंपटीशन करते थे क्या चीज़ का, एक फोर्ट डिज़ाइन करने का, गन्स डिज़ाइन करने का, एम्यूनिशन डिज़ाइन करने का। सो इस कंपटीशन में वो क्या करते थे, वो एफर्ट लगाते थे कि वो दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं। सो वो बता रहे हैं कि ये सब जो करते थे, ये काम पढ़ाई के अलावा, इन सब चीज़ों से उनकी ये स्किल बनी। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect." I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. सो स्कूल में जब वो सेकेंड या थर्ड क्लास में थे, सो उनकी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की स्केचेस देखी और कहा कि देखो तुम हर काम में यूजलेस हो, तुम हर काम में बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छी हैं, स्केचेस आर गुड, तुम्हारी स्केचेस अच्छी हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आर्किटेक्ट बनना। तो उन्हें पता नहीं था उस टाइम पे कि क्या बोल रही हैं, बट शी वॉज राइट, वो सही थी। एंड लेटर जब वो आर्किटेक्ट बन गए तो वो वापस गए उनसे मिलने, उन्होंने बताया कि देखिए मैं आज आर्किटेक्ट बन गया। BR, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? Cope का मतलब होता है deal with, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रिपीट कर दिया। सो कोप का मतलब होता है डील करना, या अनदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो हैंडल करना, टू हैंडल। सो अब उनसे पूछ रही कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज पसंद नहीं थी, क्या उसका कारण ये था कि आप जो करिकुलम है, जो वहाँ का सब्जेक्ट और सिलेबस है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे? सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाई करते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, what they taught me today I would forget after 2 days, I would not bother because there was no application of mine there to begin with. तो बोल रहे थे मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था, साइंस एंड ज्योग्राफी फिर भी मैं ठीक ठाक हैंडल कर लेता था, आई कुड डील विद, मैथ्स मेरी बहुत बुरी थी, और आज जो मुझे सिखाया जाता था मैं 2 दिन के बाद भूल जाता था, और मैं बॉदर भी नहीं करता था, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माई, मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई में अपना दिमाग लगाता ही नहीं था, इसलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वो फिर पूछती हैं, डिड यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वॉज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? सो वो पूछी कि आपको ऐसा लगता था कि स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बोरिंग है, या आपको ऐसा लगता था कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते, समझ लेते थे, तो फिर आपको वो बोरिंग लगने लगती थी? सो दोनों में से क्या है कि आपको ओवरऑल स्कूल बोरिंग लगता था, या अगर आप चीज़ें समझ लेते थे फिर वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगने लगता था और आपका इंटरेस्ट चला जाता था बाकी के लेसन्स में? सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेज, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, nowadays there are so many tests, back then whenever we had tests we used to just copy, the teacher thought that we had done our work. सो बता दें कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल है, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, सो एक दिन के बाद डे टू डे सिर्फ जीते थे, इसका मतलब उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एंड उनके पास कोई फ्यूचर की प्लान ही नहीं थी, एंड वो इस तरह से रहते थे वहाँ पे, ज़्यादा पैसे नहीं थे उनके पास। नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल इतने सारे टेस्ट होते हैं, बट उस समय जब भी हमारे टेस्ट लिए जाते थे हम सिर्फ कॉपी करते थे, वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, एंड टीचर को लगता था कि हाँ हमने अपना काम कर लिया। देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब है हीटेड डिसएग्रीमेंट या डिबेट, इसको विवाद भी बोलिए। तो ऐसा एक विवाद चल रहा है कि गिफ्टेडनेस की, अगर कोई गिफ्टेड होता है तो उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी भी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। तो वो ये बोलना चाहती है कि क्या पता कि आपको क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं रहती थी, बट आपके पास एक गिफ्ट भी था कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी एंड आपको चीज़ों को ऊपर से देखना, सेक्शन व्यू देखना एकदम से आ जाता था। सो आपको क्या लगता है कि ये आपके ऊपर वैलिड है, कि आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है ये बात? तो क्या रिप्लाई करते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। सो उन्होंने अलग तरीके से इसका रिप्लाई किया। क्या बोल रहे हैं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल देता हूँ मैं मेरी क्लास के, कि जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे, आज वो बहुत ही आम जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। वी आर पूछती हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे।
सो बोल रही हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को देखा है, बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस में, बहुत सारी डिफरेंट जगहों में, कि लोग कहते हैं कि जो क्लास टॉपर्स हैं आज वो बहुत ही मामूली काम कर रहे हैं, तो जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे बट रियल लाइफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में रहने से मैं स्ट्रीट स्मार्ट हो गया, क्योंकि मुझे जो भी मन करता था मैं वो करता था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने आप से किया है वो मुझे ज़्यादा मुझे सिखाया है उन चीज़ों ने, रादर देन पढ़ाई लिखाई। BR, that is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to. So BR बोलती है वो शायद इसलिए है क्योंकि आपके पास पर्सनालिटी थी, आपके पास स्किल्स थे, एंड उसको जाहिर करने के लिए ऐसे तरीकों से जो आपको पसंद थे आपने क्या किया, स्कूल के सारे रूल तोड़े ताकि कोई भी आपको रोक ना पाए जो आप चाहते थे वो करने से। डिफाइड यानी डिसोबेड, रूल तोड़ना, ब्रेक या डिसोबे करना, डिसोबे या ब्रेक। तो ऐसी क्या बोल रहे हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। सी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी कोई इंटरव्यूज होते हैं तो दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड एक कोई क्वेश्चन पूछता है दूसरा आंसर देता है, बट कभी कभी क्या होता है जनरली आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलता, क्योंकि या तो बहुत प्राइवेट चीज़ आप पूछ लिया आपने, या जो स्पीकर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हफीज कॉन्ट्रैक्टर, उनको एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे आंसर करूँ, तो जनरली वो थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के आंसर्स देते हैं। तो फिर इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ के उनको ट्राई करे कि उनसे वो आंसर जान पाए जो वो पूछना चाहती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्टली जो उनसे पूछा गया वो एकदम से नहीं जवाब दे रहे, लेकिन BR भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके उनसे पूछा जाए कि उनको क्या लगता है अपने स्कूल एजुकेशन के बारे में। सो अब क्या बोल रहे हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं क्लास में बैठा हूँ और बाहर बारिश हो रही है, मैं क्या चीज़ के बारे में सोचता था, मैं सोचता था कि पानी कैसे फ्लो हो रहा है एंड कैसे मैं एक डैम बना के उसे ब्लॉक कर सकता हूँ। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. और फिर ये सोचते थे कि कैसे डैम के अंदर पानी का फ्लो होगा, कितना पानी वो डैम होल्ड कर सकता है, ये मेरा उस दिन का इंटरेस्ट होता था। सो पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आती थी, वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade. तो जब भी कुछ स्टूडेंट्स का झगड़ा करने में या खेलने में बटन्स टूट जाते थे तो दौड़ के उनके पास आते थे और वो क्या करते थे, चौक में से ब्लेड यूज करके एक बटन काट के उनको बना के देते थे। डिसिप्लिन इन स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। स्टूडेंट्स वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। सो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो कोई भी स्टूडेंट बिना बटन के नहीं रह सकता था क्योंकि उन्हें पकड़ लिया जाता और उनको शायद पनिशमेंट मिलती। और स्टूडेंट्स क्या करते थे, इस जो चौक का बटन था उससे डिनर तक उनका काम चल जाता था एंड उनका यूनिफॉर्म भी पूरा फुल नीट यूनिफॉर्म दिखता था एंड उसके बाद इट डज नॉट मैटर, उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो फिर वो बटन चेंज कर लेते थे। BR, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डिड यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। सो वो फाइनली स्कूल के बारे में पूछने के बाद वो प्रेजेंट पे आती हैं, वो पूछती हैं कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके क्लाइंट जो आपके कस्टमर्स हैं उनको क्या स्ट्रक्चर आपको बना के देना है। सो HC रिप्लाई करते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper and on the spot. That paper I give to my people in the office. So बोलते हैं कि मैं जो मेरा कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके चेहरे को देखता हूँ, उनके कपड़ों को देखता हूँ, वो कैसे बात करते हैं, कैसे चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या खाते हैं, तब मुझे उनके टेस्ट के बारे में पता लग जाता था कि उन्हें किस तरह के स्ट्रक्चर्स पसंद आएंगे और वो लोगों से इस तरह से रिलेट करते थे जिनसे वो कंफर्टेबल फील करें। सो इन तरीक़ों से वो क्या करते थे, आइडियाज़ लेते थे एंड ही यूज टू स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली। सो स्पॉन्टेनियसली यानी ऑन द स्पॉट चीज़ें बनाना, एकदम से कोई चीज़ें बनाना, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस होना, विदाउट प्लानिंग, विदाउट मच प्लानिंग।
सो वो बहुत स्पॉन्टेनियसली चीज़ें ऑन द स्पॉट बनाते थे। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। तो वो जो स्केच बना लेते थे पेपर में, वो अपने लोगों को ऑफिस में दे देते थे, फिर वो कन्वर्ट करते थे उस ड्राइंग को एज अ टेक्निकल ड्राइंग। सो पूछते सो यू डू दिस इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है नेचुरली, जो अंदर से आप एकदम से चीज़ें करते हो। एंड दिस कम्स विदाउट ट्रेनिंग। नॉर्मली ये चीज़ें आप विदाउट ट्रेनिंग कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं आप इंस्टिंक्ट से चीज़ें करना। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली विदाउट ज़्यादा सोचे प्लान किए चीज़ें बना लेता हूँ, स्केच कर लेता हूँ। तो पूछते हैं कि आप क्या ये नेचुरली विदाउट ट्रेनिंग करते हैं? सो बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, वट एवर। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। सो कितना अच्छा आंसर दिया उन्होंने। सो वो बोल रहे हैं कि आप इसे इंस्टिंक्ट कहें, इंस्टिंक्ट यानी जो मेरे अंदर से नेचुरली चीज़ें आ रही हैं वो कहें, या आप इसे मैथमेटिक्स कहें, या आप इसे अरिथमेटिक कहें, जो भी बोले, ये मुझे मैथमेटिक्स की तरफ आने लग गई है कि डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन को, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को, ये सारी चीज़ों को कैसे आपस में जोड़ के स्केच बनाया जाए, ये मेरे लिए अब मैथमेटिक्स हो गई है। तो मैथमेटिक्स में आप कैसे करते हो, 1+1 करते हो, 1 1 into 2 करते हो, कैसे आप लॉजिकल ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप कर लेते हो, एक चीज़ को इधर से लाके इक्वेशन सॉल्व करते हो। सो इनके लिए भी जो है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन सब डिफरेंट चीज़ों को एक साथ लाके एक स्केच बनाना मैथमेटिक्स सॉल्व करने जैसा हो गया है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. So अब यहाँ पे एक पूरा सर्कल ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने अपना ही एक डेफिनेशन, अपना ही एक इंटरप्रिटेशन बना लिया है मैथमेटिक्स का। जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा हेट करते थे, जिससे उन्हें बुखार आता था, अब उन्होंने अपने ही आर्किटेक्चर के स्केचेस को मैथमेटिक्स कह दिया एंड ही लव्स इट। सो जिस वर्ड से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, बुरे सपने आते थे, उसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। Question 1. Hafiz contractor wanted to join the police force. Why didn't he? So उन्होंने पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि उनके मदर ने कहा था, उनकी मम्मी ने कहा कि तुम ज्वाइन मत करो, तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। He didn't join the police force because his mother asked him not to. She asked him to finish the graduation instead. So instead वो क्या करे? ग्रेजुएशन करे। In the architect's office, Hafiz contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? So basically आपको Hafiz contractor को आर्किटेक्चर ज्वाइन करने बोला था उनकी कज़न के हस्बैंड ने। उस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना अपने वर्ड्स में कि वो कैसे हुआ। सो ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्होंने विंडो की ड्राइंग में एरर निकाला, फिर जो भी उनको कहा गया ड्राइंग करने के लिए उन्होंने ड्रॉ किया एंड उससे वो इम्प्रेस हो गए। सो दिस विल बी योर आंसर। In the architect's office, Hafiz contractor showed his exceptional skill. Exceptional यानी extraordinary, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल को आप exceptional बोलेंगे। So he showed his exceptional skill at drawing. He first pointed out some error in a drawing of a window. Next, he drew a house on request of the architect. Seeing his good drawing skill, the architect advised him to join architecture. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? So मिसेस गुप्ता ने क्या एडवाइस किया था उन्हें? मिसेस गुप्ता एडवाइज्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रोज अप। सो उन्हें एक आर्किटेक्ट बनना चाहिए, वो एडवाइस किया था जब वो बड़े हो जाए। व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो? तो उन्हें क्या देख के एडवाइस किया उन्होंने? व्हाट मेड हर, क्या चीज़ देख के उन्होंने एडवाइस किया? हफीज़'s sketches made her advise him so because she found them very good. So हफीज़ के स्केच की वजह से उन्होंने ये एडवाइस किया क्योंकि उन्हें वो बहुत अच्छे लगे। हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन? तो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्हें वो कैसे मदद करते थे जब वो बटन खो देते थे? ही हेल्प्ड फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन बाय कार्विंग बटन आउट ऑफ चॉक यूजिंग अ ब्लेड। सो वो क्या करते थे? चॉक में से ब्लेड यूज करके वो बटन कार्व करते हैं। सो कार्व वर्ड मैंने यूज किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग कट। कार्विंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ स्कल्प्ट कर रहे हो किसी चीज़ से। कट भी यूज कर सकते हो बाय कटिंग बटन, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कटिंग बटन आउट ऑफ अ चॉक। विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय? सो उन्होंने स्कूल में क्या क्या रूल्स ब्रेक किए? सो ही ब्रोक मैनी रूल्स एज अ स्कूल बॉय। ही वुड वॉच मूवीज, प्ले ऑल डे, पुल फनी प्रैंक्स, डिस्ट्रैक्ट अदर्स एंड हैव गैंग फाइट। तो ये सब चीज़ें करते थे वो। एंड आप ये भी लिख सकते हो, ही यूज टू कॉपी इन एग्जाम्स। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी जो आपको लिखना चाहिए कि वो कॉपी भी करते थे एग्जाम्स में। व्हाट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ
मैथमेटिक्स। सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर की मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने लास्ट में कहा था, अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। हाउ वुड यू वॉन्ट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। सो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि आप अपने टर्म्स में मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे एंड क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। सो इसका आंसर भी मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको खुद लिखना होगा कि आप मैथमेटिक्स को किस सेंस में देखते हैं एंड क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।